हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि। और जैसे आपने मेरा टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि घर बैठे बैठे ब्लीच कैसे करें, एक एक स्टेप्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। अचानक से कभी एकदम प्रोग्राम बनता है कहीं जाने का, या कोई शादी होती है, पार्टीज होती है, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इतने सारे काम होते हैं हमारे पास, ठीक है। और कभी ऐसा होता है हमें टाइम नहीं मिलता, या हम बाहर जाते हैं, ढेरों पैसे खर्च करते हैं, फेशियल्स कराते हैं, तो साथ में हम ब्लीच का कॉम्बो भी लेते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे बैठे बड़े आराम से ब्लीच कैसे करें, एक एक स्टेप्स बताऊंगी, ठीक है। तो आज देखो, सबसे पहले ब्लीच करने के जो प्री ब्लीच टिप्स होते हैं और पोस्ट ब्लीच टिप्स होती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देखो, मैं ब्लीच कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ ये ओलिविया की हर्बल ब्लीच है, ठीक है। ब्लीच करने से पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो फेस है वो पूरा अच्छे से क्लीन हो। कोई भी क्रीम, कोई कॉम्पैक्ट कुछ नहीं, जैसे मैंने अभी इस वक्त कुछ नहीं लगाया हुआ, नथिंग, जस्ट क्लिनजर से मैंने अपना फेस क्लीन किया। और अब हमेशा क्लिनजर या फेस वॉश से फेस क्लीन करने के बाद वेट पाइप से ज़रूर वाइप कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा भी जो डर्ट है, जो भी ऑयल है, वो सब अच्छे से रिमूव हो जाए। तो देखो, मैंने अपना फेस क्लींजर से वॉश कर लिया। उसके बाद देखो, मैं ये क्लीन एंड क्लियर के फेस वाइप्स ले रही हूँ और मैं अपने फेस को अच्छे से वाइप कर दूंगी, ताकि थोड़ा सा भी जो ऑयल है, डर्ट है, वो अच्छे से मेरे टिश्यू पे आ जाए। ओके। और एक और बात ध्यान रखिए, देखो अब आती है सबसे पहली चीज़ कि प्री ब्लीच टिप्स क्या होंगी। देखो, एक तो आपका फेस सबसे पहले क्लीन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो हेयर्स हैं वो पूरे पीछे होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ब्लीच से क्या होता है, ब्लीच से होता है जैसे कि हमारा जो हमारे फेशियल हेयर्स होते हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जैसे ना ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। ब्लैक होंगे अगर हमारे हेयर्स, तो हमारा फेस जो है और डल लगेगा, तो इसलिए हम करते हैं ब्लीच। और या फिर हम करते हैं, देखो सन टैनिंग हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम करते हैं ब्लीच। तो जहाँ पे भी जैसे भी आपकी ब्लीच लग जाएगी तो वो आपके हेयर्स गोल्डन हो जाएंगे, तो इसलिए हमेशा अपने बालों को अच्छे से बांध के रखिए, ठीक है। और फेशियल कराने से पहले ब्लीच कराना चाहिए, ठीक है। ब्लीच का जो स्टेप है वो होता है फेशियल से पहले। और थर्ड टिप ये है कि ब्लीच कभी भी आपको 2 हफ्ते से पहले नहीं करना, मतलब आपको 2 ब्लीचेस के बीच में हमेशा टू वीक्स का तो मिनिमम गैप होना ही चाहिए, उससे पहले मत करना। ताकि इससे होता क्या है, इससे जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो जैसे आपको एकदम से चेंज दिखता है, वो होने थोड़े से धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो हमेशा 2 वीक्स तो मिनिमम आप बीच में गैप रखे ही रखिए, राइट। तो अब मैं लगा रही हूँ ब्लीच। मैंने ली है ओलिविया की हर्बल ब्लीच। देखो इसमें आता क्या है, एक तो होती है ब्लीच क्रीम, ये आती है ऐसी छोटी सी ब्लीच क्रीम, और एक आता है इसमें एक्टिवेटर। इसका जो सबसे मेन जो रोल होता है वो होता है एक्टिवेटर। इन दोनों का, क्रीम का और एक्टिवेटर का जो मिक्सचर है वो थोड़ा ध्यान से फोकस करके बनाना होता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कभी भी फटाफट से मिक्स किया और बना लिया, नहीं, इसको थोड़ा सा फोकसली देख के अच्छे से फिर आपको ब्लीच बनानी पड़ती है। कुछ लोगों को यही समझ नहीं आता कि हम उसे मिक्स कैसे करें। कभी ऐसा होता है कि क्रीम ज़्यादा होती है, एक्टिवेटर कम होता है, तब भी हमारा रिजल्ट नहीं आता। और कभी ऐसा होता है कि क्रीम कम होती है और एक्टिवेटर ज़्यादा होता है, उससे क्या हो जाता है, दाने, मतलब छोटे छोटे से पिंपल्स और रैशेस पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जो इसका मिक्सचर है वो ध्यान से फोकस करके बनाइए, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, ऐसी एक ट्रे आती है इसमें मिक्स करने के लिए, और एक है ये स्पैटुला। देखो, अब मैं बना रही हूँ ब्लीच का मिक्सचर, लेकिन ब्लीच मिक्सचर बनाने से पहले जब भी जैसे मार्केट में बहुत सारे ब्लीचेस अवेलेबल हैं, बहुत तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बहुत उसमें भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट जैसे अलग अलग यूज़ करते हैं। मैं नहीं करती, मेरी एक ही है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ हमेशा, इस ब्लीच को। और डिफरेंट वैरायटीज़, देखो आप जब यूज़ करोगे डिफरेंट, तो उससे क्या होता है, कभी भी आप ब्लीच को ऐसे मिक्स करके मत लगाइएगा। सबकी स्किन टाइप, सबको कोई ब्लीच सूट करे या ना करे, दैट डिफरेंट। तो हमेशा ब्लीच का पैच टेस्ट करके ज़रूर देखिए। ब्लीच एक ऐसी चीज़ है, कुछ भी अपने फेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसका हमेशा पैच टेस्ट करिए। पैच टेस्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे आप बाउल में मिक्सचर बनाते हैं, वही थोड़ा सा लिटिल क्वांटिटी में बना के अपने ईयर्स के पीछे लगा लीजिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये ब्लीच सूट कर रही है, इरिटेट नहीं कर रही है, आपके स्किन पे कोई रैशेज नहीं होंगे, दाने नहीं होंगे। उसके बाद आप आराम से वो ब्लीच अपने फेस पे अप्लाई करिए। जैसे ब्लीच क्रीम्स के साथ देखो ऐसी ट्रे आती है, छोटा सा कुछ भी आता होगा साथ में, हमेशा आता है।
तो मैं इसमें यूज़ कभी स्प्रे को यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा एक अपने बाउल को यूज़ करती हूँ। इसलिए यूज़ करती हूँ, देखो बाउल में अच्छे से हम क्रीम को और एक्टिवेटर को मिक्स कर सकते हैं, इस ट्रे में वो मुझसे नहीं हो पाता। तो हमेशा मैं जो मिक्सचर बनाती हूँ वो एक बाउल में बनाती हूँ, ठीक है। और अब मैं ले रही हूँ, देखो क्रीम मिक्स कर रही हूँ। सबसे पहले देखो मैं अपने बाउल में मैंने क्रीम ले ली है, ब्लीच क्रीम। थोड़ी सी क्वांटिटी बहुत होती है फेस पे और नेक पे लगाने के लिए। तो मैंने देखो इतनी क्रीम ले ली और अब मैं इसमें मिक्स करूँगी एक्टिवेटर। देखो एक्टिवेटर वैसे मैं बोलूँ कि ब्लीच के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर्स आते हैं, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा आपको इसके अंदर मिक्स करना है। इसमें बहुत थोड़ा एक्टिवेटर लगता है। जैसे कि मैंने देखो मैंने इतनी क्रीम ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इतनी क्रीम है मेरी, अगर मुझे फेस और नेक पे लगानी है तो मैं इसमें, ये देखिए जैसे ये है, तो मैं बस थोड़ी सी मैंने इसमें एक्टिवेटर मिक्स किया है। और हमेशा कभी भी ज़्यादा मिक्स करके उसको मत करिए, हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा, अगर आपको लगता है कि उसका क्वांटिटी आपको, जैसे जो क्रीम होती है और जो एक्टिवेटर होता है उसको 2 मिनट तक अच्छे से लगा के इसको अंदर मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा आप इसको एक बार टच करके देखिए, अगर आपको लगता है हाथ में बारीक बारीक सा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, उसको थोड़ा सा और मिक्स करिए। तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे करूँगी ताकि एक्टिवेटर जो है वो पूरा क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो और अगर आपको लगता है कि जैसे थोड़ा सा एक्टिवेटर कम लग रहा है तो आप इसके अंदर और थोड़ा सा मिला सकते हैं। तो अब ये मेरा क्रीम और एक्टिवेटर अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसको अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई करूँगी। अब मैं इसको अपने फिंगर से लगाऊंगी, मैं स्पून से नहीं लगाती, मैं हमेशा हैंड से लगाती हूँ। और इसका मिक्सचर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना थोड़ा सा फूल जाता है ना, वैसा वाला फील हो रहा है ब्लीच मिक्सचर। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखो इस तरीके से मैं धीरे धीरे लगाऊंगी ताकि जो मेरे अनवांटेड, जिसमें मैं चाहती नहीं हूँ वो गोल्डन हो जाए, वो हो। और आइज़ के आसपास बड़े आराम से ध्यान से लगाइए, ठीक है। देखो अब मेरा पूरा ब्लीच लग गया, ठीक है। और मैंने बड़े ध्यान से लगाया ताकि मेरे आईब्रोज पे ना लगे और यहाँ पे इधर की तरफ ऊपर बालों पे ना लगे। तो मैंने बड़े ध्यान से लगाया है। थोड़ा सा ब्लीच में ऐसा होता है कि आइस पे जो उसकी जो स्मेल होती है वो लगती है। अब जैसे मैंने अच्छे से लगा लिया। और आप ध्यान रखिए, देखो ब्लीच जब लगाते हैं उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी देर में ना इकट्ठी हो जाएगी, तो हमेशा उसको क्या करें, अपने फिंगर से सर्कुलर मोशन में ऐसे इसको तो ब्लीच लगा दीजिए। बीच बीच में अपने फिंगर से आप ऐसे ऐसे ब्लीच को हिलाते रहिए। और एक बात, ब्लीच को आपको 15 मिनट से ज़्यादा या मैक्सिमम आप कहें 20 मिनट से ज़्यादा आपको अपने फेस पे नहीं रखना। और थोड़ी सी ब्लीच लगाने के बाद थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन या हल्का सा इचीनेस लगती है, वो नॉर्मल है, वो ब्लीच में कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी सी आइस पे भी लगती है, वो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अब इसको 15 मिनट के लिए सूखने के लिए रख दूंगी ऐसे ही। जस्ट अपने फेस पे कुछ नहीं, आइस क्लोज करके आराम से बैठिए। देखो अब मैं आपको कह रही थी ना कि बीच में ये इकट्ठा हो जाती है, मुझे अभी 15 मिनट्स नहीं हुए हैं, मुझे जस्ट अभी 4 मिनट्स हुए हैं। और देखो ये ऐसे इकट्ठी हो गई, देखो आपको दिख रही है। तो आपको बार बार अपने फिंगर से ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको दोबारा से पूरा फैला लेना है, ऐसे देखो थोड़ी थोड़ी देर में ये इकट्ठी हो जाती है। अच्छी ब्लीच की पहचान यही होती है कि अगर आपकी ऐसे इकट्ठी हो रही है, बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी ब्लीच जो है वो अच्छी है, अच्छी आपके फेस पे अच्छा सा ग्लो लाएगी। हम ब्लीच करते हैं ताकि हमारे फेस पे ग्लो आए। तो देखो, और ऐसे मैंने दोबारा से इसको देखो इस तरीके से पूरा मैंने इसको फैला दिया।
अपने जो बाल आ रहे हैं उनको पीछे कर लीजिए, अच्छे से बांध लीजिए, अच्छे से पूरा टाई अप करना, ताकि आपके बाल ना गोल्डन हो जाएं, आईब्रोज ना गोल्डन हो जाएं। ठीक है, तो ध्यान से करना इसको पूरी अच्छे से ब्लीच। देखो अब मुझे 15 मिनट हो गए हैं अपना ब्लीच लगाए हुए। अब मैं इसको वॉश करूँगी वेट स्पंज से अपना पूरा फेस। इस तरीके से सारी ब्लीच जो है मैं इस तरीके से ऐसे रिमूव करूँगी आराम आराम से। मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया। ठीक है, और अब देखो मैं बस एक वेट पाइप से अच्छे से और पूरा वाइप कर देती हूँ, ताकि थोड़ी सी भी जो ब्लीच है वो हट जाए। आपको मेरे फेस पे ग्लो तो देखो दिख ही रहा होगा, एकदम से खुद से फील होता है ब्लीच करने के बाद ना, सारी टैनिंग रिमूव हो जाती है और एकदम से एक ग्लो आता है फेस पे। देखो ब्लीच तो हो गई, और अब ये बात आती है कि ब्लीच आप कब करें। देखो कुछ लोग करते हैं दिन में करते हैं और सुबह करते हैं, लेकिन ब्लीच मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ब्लीच हमेशा शाम को या रात को करिए। उससे होगा क्या, उससे जैसे एक तो आप सन की रेस से बच जाएंगे, मतलब कि जैसे कि ब्लीच करने के बाद अगर सन की रेस पड़ जाती हैं तो वो उतना इफेक्ट नहीं होता ब्लीच करने का। तो हमेशा उसको ब्लीच को आप ये सोचिए कि आपको शाम को या रात को करनी है। ब्लीच करा है उसके बाद जस्ट आप क्या करिए, गुलाब जल लीजिए, अपनी फेस पे ऐसे स्प्रे करिए, गुलाब जल या टोनर। और हमेशा टोनर लगाने के बाद ना देखो कभी भी उसको टॉवल से ऐसे पैड ड्राई मत करिए, उसको अपने आप ड्राई होने दीजिए, अपने आप आपके स्किन में चला जाएगा। अब जैसे मैंने गुलाब जल ने फेस पे पूरा स्प्रे किया, अब जैसे अपने फिंगर से मैं इस तरीके से कर देती हूँ तो वो आराम से 2 मिनट के अंदर पूरा ड्राई हो जाएगा। बस यू आर सेट टू गो। उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगाइए और फिर आराम से आपको जो करना है करिए। आपका ब्लीच हो गया, देखो आपको खुद दिख रहा होगा, हल्का 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 अपने आप ये ड्राई हो जाएगा। एक्चुअली ये होता है कि ब्लीच का जो एक्चुअल में जो इफेक्ट है वो 1-2 दिन के बाद आता है। वो एट अ टाइम तो ग्लो आता है, लेकिन जो उसका जो असर है वो 1-2 दिन के बाद और अच्छा दिखता है। ठीक है, मैंने ये देखा है। और चलो अब आपने ये सीख लिया कि ब्लीच करना कितना आसान है। बड़े आराम से अपने घर पे करिए, कोई पार्लर जाने का झंझट नहीं है कि कब जाना है कब नहीं जाना, क्या सोचना पड़ता है इतना, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ब्लीचेस अवेलेबल हैं, बस घर पे लाइए और यूज़ करिए जब आपका मन करे। लेकिन 2 हफ्ते से पहले नहीं यूज़ करना, मिनिमम 2 वीक्स का गैप आपको दोनों ब्लीचेस के टाइम में रखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, समझ में आ गया हो ब्लीच कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कैसे कितनी क्वांटिटी में लगाना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपके काम आए, बेसिकली आपको समझ में आए और आपके काम आए, वो ही बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। एंड प्लीज़ मुझे भी मोटिवेशन मिले, इसके लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें मेरे चैनल को। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आऊँगी, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।